अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अली रज़ा। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारी पहली क्लास को बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इससे भी बेहतर और इससे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी उस पहली वीडियो को देख लें, क्योंकि आज की क्लास में हम प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने लगे हैं जिसको प्रोग्रामिंग की बुनियाद कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को समझने के लिए एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें अपने घर की किचन को, जहाँ पे मामा ने कुछ डब्बे रखे होते हैं। आप उनमें से किसी एक डब्बे को उठाएं और उस डब्बे के ऊपर चिट लिख के लगा दें शुगर, और उस डब्बे के अंदर आप शुगर रख दें। दूसरा डब्बा उठाएं, उसके ऊपर चिट लगा दें जिसके ऊपर लिखा हो साल्ट, नमक, और फिर उस डब्बे के अंदर उस नमक को रख दें। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे दो तीन चीज़ों की बात हमने की है। सबसे पहले वो डब्बा जिसके अंदर कोई चीज़ रखी गई हो, उस डब्बे को हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का नाम देते हैं, और जो चीज़ उसके अंदर रखी जाए उस चीज़ को कहा जाता है डाटा। और उस चीज़ की टाइप कौन सी है, किस तरह की चीज़ है, मसलन शुगर है, साल्ट है, वाटर है, मिल्क है, हनी है, जो भी उसकी टाइप हो उस चीज़ को हम नाम देते हैं डाटा टाइप का। तीन कंसेप्ट्स। कोई चीज़ स्टोर करने के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बॉक्स या कंटेनर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस बॉक्स, कंटेनर या बर्तन को हम नाम देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का। और उसके अंदर जो भी चीज़ रखी हो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, डाटा। और उस चीज़ की टाइप क्या है, उस टाइप को हम नाम देते हैं डाटा टाइप्स का। यहाँ तक अगर तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो बिना किसी तखीर के चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी कोडिंग पाइथन ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं। मसलन पहले वेरिएबल का नाम रखा box1 और इसके अंदर क्या रख देते हैं हम, शुगर को। क्योंकि ये एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट डाटा जब भी स्टोर करवाना हो इसके ऊपर हम डबल कोट लगाते हैं और इसको कहा जाता है स्ट्रिंग डाटा टाइप। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं प्राइस और इसके अंदर मैंने रख दिया 150। तीसरा एक और वेरिएबल बनाते हैं। अब ये प्राइस 150 जो है, इस तरह का डाटा जो एक कंप्लीट नंबर हो उसको इंटीजर डाटा टाइप कहा जाता है। खैर, तीसरा वेरिएबल बनाते हैं क्वांटिटी के नाम से और इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 1.5। और इस तरह का फ्लोटिंग वाला, इशारिया वाला नंबर जो होता है, डाटा जो होता है, उसको हम फ्लोट डाटा टाइप कहते हैं। अब कोड को मैंने रन किया तो मुझे कोई भी रिज़ल्ट उसने शो नहीं करवाया। रिज़ल्ट प्रिंट करवाने के लिए लास्ट क्लास में हमने प्रिंट पढ़ा था फंक्शन एक। यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ प्रिंट करो, क्या करो, box1 में जो भी पड़ा हुआ है। अब जब रन किया है तो देखें उसने क्या डिस्प्ले करवा दिया है, शुगर। चूँकि box1 के अंदर शुगर हमने रखी हुई है। दोबारा दूसरा लिखते हैं प्रिंट प्राइस। अब जब मैंने रन किया है तो शुगर तो दिखाया है उसने, पहले प्रिंट वाला आर्डर हमारा उसने माना है। दूसरे की वजह से उसने हमें रिज़ल्ट नहीं दिखाया बल्कि एरर शो हो गया। अब ये एरर क्यों शो हुआ है, परेशान नहीं होना आपने, ये हम AI की मदद से इसको ढूंढ के फ़िक्स करेंगे। खैर, तब तक के लिए प्रिंट तीसरा जो वेरिएबल था क्वांटिटी में मैं उससे पूछता हूँ क्या पड़ा है, उसको भी प्रिंट करो। तो अब ज़रा गौर से देखें, शुगर और क्वांटिटी में 1.5 पड़ा हुआ था, ये दोनों चीज़ें उसने प्रिंट करवा दी हैं। जबकि तीसरा प्रिंट प्राइस वाला उसको उसने नहीं दिखाया। सारे कोड को कॉपी करते हैं, जिमनाई ऐप ओपन करें, यहाँ पे लिखें जी फाइंड द एरर, और यहाँ पे वो जो कोड कॉपी हमने किया है उस कोड को पेस्ट कर दें। जिमनाई ऐप से ही पूछते हैं कि इस कोड में जनाब क्या एरर है, क्यों तीसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहा। तो एरर डिटेल पढ़ें। द एरर इन द कोड इज़ अ नेम एरर काज्ड बाय अ केस सेंसिटिविटी इशू ऑन द वेरी लास्ट लाइन। पाइथन इज़ केस सेंसिटिव, मतलब जब ऊपर वेरिएबल हमने बनाया था प्राइस इज़ इक्वल टू 150, तो वहाँ पे प्राइस का P जो था वो कैपिटल लिखा हुआ था। जबकि नीचे प्रिंट प्राइस जब हम करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, प्राइस का P स्मॉलर लेटर में लिखा हुआ है। तो AI ने हमें यही बताया है कि ऐसा करो, यहाँ पे भी P को कैपिटल करो, तुम्हारा कोड रन हो जाएगा। यही करके हमने ट्राई किया तो देखें तीनों वेरिएबल्स में जो कुछ था उसने डिस्प्ले करवा दिया। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बगैर किसी डाटा सिस्टम के अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल्स को क्रिएट करना सीखा, और साथ ही साथ तीन बेसिक जो डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या है। तमाम व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि आप सब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके तीन तरह के वेरिएबल्स क्रिएट करें, जिनमें अपना नाम, अपनी एज और अपनी हाइट, ये तीन तरह का डाटा आपने स्टोर करवाना है। हम भी देखें कि क्या आपको इस क्लास में समझ आया है और आप वो तीनों वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं।
जो भी कमेंट करेगा मैं पर्सनली उन कमेंट्स को देखूंगा और वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और आइंदा भी आपको इसी तरह का मज़ेदार सा कंटेंट मिलता रहे और हम सब मिलकर इस रट्टा कल्चर को ख़त्म कर सकें और प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकली सारे लोग आसानी से सीख सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। If you are new here, kindly subscribe our channel and press the bell icon.